गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पाठ यानी कि लहरों का गीत पाठ के नए शब्दों का अभ्यास। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको इस पाठ के बारे में बताया, इस कविता को पढ़ा, उसकी व्याख्या यानी अर्थ को समझा कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखी गई ये कविता है जिसमें एक लड़की जो बालिका है अपनी माँ से बात कर रही है। किसके विषय में? लहरों के विषय में। समुद्र की लहरें जो चंद्रमा के साथ अटखेलियां कर रही है और लड़की को ऐसा लग रहा है कि वो लहरें कोई खेल खेल रही हैं और चांद भी उनके साथ उस खेल में शामिल है और वो लहरें आती हैं जाती हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि वो कोई गीत गा रही हैं और लड़की को भी अपने पास खेलने के लिए बुला रही हैं। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार प्रकृति में हर एक चीज अपने कार्य में निरंतर रूप से लगी रहती है और कुछ ना कुछ सीख हमें देती है। अब बात करते हैं इस पाठ में आए नए शब्दों की। तो यहाँ हमने कुछ शब्द लेखबद्ध कर दिए हैं, चलिए उनकी चर्चा कर लेते हैं। मधुर, मधुर यानी स्वीट मीठा। स्वर यानी आवाज। उमंग, उमंग यानी जोश। संग मतलब साथ में। नभ, नभ मतलब आकाश। शशि, शशि मतलब चांद। क्षण यानी पल। पथ यानी रास्ता। हृदय, हृदय मतलब दिल। और द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी यानी कि इस पाठ के कवि। अब बात आ रही है यहाँ पर, कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं। ये जो सारे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे शब्दों के आगे उनके मैंने दो दो पर्यायवाची शब्द भी लिखे हैं। तो ये सारे शब्द जैसे माँ, माँ के लिए हम कौन से दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? जननी और माता। शशि यानी कि चांद और मयंक। हृदय के लिए कौन से दो शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं? मन और दिल। जीवन के लिए कौन से दो शब्दों का प्रयोग हो सकता है? जिंदगी और हयात। और तट के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? किनारा और शोर। तो ये जो सारे शब्द हैं वो हैं पर्यायवाची शब्द। कौन से शब्द हैं ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इन पांच चारों, एक दो तीन चार और पांच, ये पांचों पर्यायवाची शब्दों को भी आपको अपनी नोटबुक में नए शब्दों के साथ लेखबद्ध करना है। अब रहा प्रश्नोत्तर का अभ्यास। तो प्रश्नोत्तर का अभ्यास हम आपको कराएंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।